हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है और सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों ने किस्त को नहीं किया था। अब 4-5 क्वेश्चन मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के कराऊंगा, 5-6 क्वेश्चन। उसके बाद जो है हम प्यारे दोस्त दोनों की किस्तों को करेंगे। दोनों की किस्तों में क्या समानताएं हैं, क्या चीज हम लोग देख के पहचान करेंगे कि ये साधारण ब्याज की किस्त का क्वेश्चन है या ये चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त का क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं भाई आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम जबरदस्त चल रही होगी। शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। आज का पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथी आपके सामने ये रहा। एक बार फटाफट मुझे बताएंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट से मुझे बताइएगा कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। नंदिनी शर्मा, तनु वर्मा, रोशन कुमार, सिद्धार्थ जाट, साजिया, भूपेंद्र कठत, शिवम पांडे, सुमित, पारुल पेगवाल, सोनम परिहार, राहुल यादव, बहुत बढ़िया, सैनिक, सेंकी ओझा, आरडी, सिमरन, मिस ऋषि सैनी, विकास मीना, रितु चौधरी, सभी का स्वागत है। सभी का स्वागत है भैया आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक किसान ने अपने खेत में खेती करने के लिए एक साहूकार से 1,32,000 रुपए का ऋण लिया। यानी एक साहूकार से कितने रुपए लिए हैं? तो आप कहेंगे 1,32,000 रुपए। ब्याज की दर 12.5% वार्षिक है और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। 2 वर्षों के अंत में उसने 1,07,062 रुपए 50 पैसे और अपना स्कूटर देकर अपने ऋण को चुका दिया। अब वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भाई साहब, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि स्कूटर का मूल्य क्या रहा होगा। अच्छा एक बात मुझे बताइए, पैसे कितने उधार लिए हैं? तो आप कहेंगे 1,32,000 रुपए उधार लिए हैं। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि 2 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी, तो 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। यानी कि 1 साल में राशि 8 से 9 हो जाएगी और अगले साल में भी राशि 8 से 9 हो जाएगी। क्या 2 साल बाद राशि इतनी हो जाएगी? मैंने काटा पीटी मचाई मेरे भाई। 8 एकम 8 होगा, 5 बचेगा, 8 छिंग 48 होगा, 8 पंजे 40 होगा, ये 2 जीरो हो जाएगा। फिर मैंने 8 से काटा, 8 दूनी 16 होगा, 8 दूनी 16 होगा मेरे प्यारे दोस्त, और यहाँ जीरो बचेगा, 8 छिंग 48 होगा, 48 2 बचेगा, 8 दूनी 16 होगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा। हो गया क्या? यानी मेरी जो रकम बैठने वाली है 2 साल बाद, 9 पंजे 45 को 5 हासिल लगे 4, 9 दूनी 18, 4 22 को 2 हासिल 2, 9 चिक्का 54, 2 56 को 6 हासिल 5, 9 0 0 5, 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर एक बार फिर से 9 की गुणा करिएगा, 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22 को 2 हासिल 2, 9 छिक्का 54, 54 2 56 को 6 हासिल 5, 9 पंजे 45, 5 50 को 0 हासिल 5, 9 अट्ठे 72, 5 77 को 7 हासिल लगे 7, 9 एकम 9 और 7 16। यानी मेरे प्यारे दोस्त, 2 साल बाद जो मुझ पर राशि बैठने वाली है, 2 साल बाद जो मुझ पर राशि बैठने वाली है वो 1,67,062 रुपए 50 पैसे बैठने वाली है। मेरे प्यारे साथी, मैंने उसमें नगद भुगतान कर दिया 1,07,062 रुपए का। 1,07,062 रुपए 50 पैसे का नगद भुगतान कर दिया। तो अभी कितने रुपए मेरे पास बचे होंगे? तो आप कह देंगे अभी जो आपके पास रुपए बचे होंगे वो 60,000 रुपए बचे होंगे। मेरे भाई, मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है, इतना नगद भुगतान किया है और एक स्कूटर दिया है और अपना हिसाब किताब बराबर कर दिया। तो मेरे भाई, क्या वो स्कूटर की कीमत 60,000 हो गई होगी?
क्या वो स्कूटर की कीमत 60,000 हो गई होगी? क्योंकि नगद देने के बाद जो रकम बची थी वो 60,000 रुपए बची थी और उसे मैंने स्कूटर दे के चुका दिया, यानी स्कूटर की कीमत जो है वो कितनी हो जाएगी? स्कूटर की कीमत मेरे भाई 60,000 हो जाएगी। देखिए, मैं फिर से आप लोगों से कहता हूं कि 1,32,000 रुपए मैंने ऋण उधार लिया है। 12.5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी राशि 8 से 1 बढ़ के 9 हो जाएगी 1 साल बाद। 8 से 1 बढ़ के 9 हो जाएगी 2 साल बाद। 2 साल बाद राशि मैं देखूंगा तो वो 1,67,062 रुपए 50 पैसे हो जाएगी। उसमें से मैंने 1,07,062 रुपए 50 पैसे चुका दिए, तो जो 60,000 रुपए मुझ पर बचे थे उनका मैंने स्कूटर दे दिया। बस वही आपसे वो कहना चाह रहा है भाई साहब कि स्कूटर की कीमत क्या रही होगी, तो आपका जवाब हो जाएगा 60,000 रही होगी। एक बढ़िया क्वेश्चन है, 79 क्वेश्चन जो है एक बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80 बताइए। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने है। क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा बच्चे, क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से पढ़िएगा। वो सारी बातें जो इसमें यूज होंगी मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ऑलरेडी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर प्यार से पढ़ोगे और अगर मन में पहले ही फील ले आओगे कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन हमसे कैसे होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त फिर तो उस बात का कोई समाधान ही नहीं है। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन वास्तव में क्या कहना चाहता है। जोनाथन ने 3 वर्ष पहले वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय 10% वार्षिक ब्याज की दर पर एक राशि 5 वर्षों के लिए उधार ली। यानी 3 साल पहले जो है एक राशि 5 वर्षों के लिए उधार ली। इस अवधि के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि 1,61,051 रुपए थी। यानी 5 वर्ष के अंत में अगर आप राशि चुकाओगे तो आपको कितनी राशि चुकानी पड़ेगी? 1,61,051 रुपए राशि चुकानी पड़ेगी। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं 10% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूं तो आप कितना बताएंगे? एक साल में राशि 10 से 11 हो जाएगी, अगले साल में राशि 10 से 11 हो जाएगी, अगले साल में राशि 10 से 11 हो जाएगी, अगले साल में राशि 10 से 11 हो जाएगी, अगले साल में राशि 10 से 11 हो जाएगी। अगर 5 साल पहले आपने 1,00,000 रुपए उधार लिए हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो 5 साल बाद कितने हो जाएंगे? 5 बार 11 की गुणा कर देना, 5 साल बाद राशि इतनी हो जाएगी। उसने कहा है मेरे भाई, उसने क्या कहा है? उसने कहा है 5 साल बाद जो आपको राशि चुकानी है वो इतनी राशि चुकानी है। 5 साल बाद जो आपको राशि चुकानी है वो इतनी राशि चुकानी है। बस हो गया क्वेश्चन। 11 से काटिए ना, 11 एकम 11, 5 बचेगा, 11 चौक 44 हो जाएंगे, 7 बचेगा, 11 छिंग 66, 11 चौक 44, 11 एकम 11 हो जाएगा। 11 की पावर 4 14,641 होता है, यानी 1 बराबर 1 आ जाएगा। तो क्या प्रिंसिपल आपके सामने आ चुका है? 1,00,000। यानी जो राशि उधार ली गई होगी वो 1,00,000 राशि होगी। आगे बढ़िए। हालांकि कोई पूर्व भुगतान दंड नहीं था और जोनाथन को अभी कुछ बोनस प्राप्त हुआ, यानी जस्ट 3 साल हुए हैं अभी पैसे लिए को और अभी कुछ बोनस प्राप्त हुआ है, जिससे उसने अपना ऋण चुकाने का फैसला किया। उसने सोचा भाई साहब मैं 3 साल में ही पैसा चुका दूंगा, जब मुझे बोनस मिला है तो क्यों मैं 5 साल अपने पास राशि रखूं। मैं एक काम करता हूं, सारा पैसा 3 साल में ही चुका देता हूं, क्योंकि मुझे अभी उधार लिए को 3 ही साल हुए हैं। तो क्या अब उसकी राशि पर 3 साल का केवल ब्याज लगेगा? जोनाथन को अभी कितना भुगतान करना होगा? 10% के हिसाब से 3 साल का ब्याज होता है 33.1%। यानी कि जोनाथन ने 1,00,000 रुपए उधार लिए हैं मेरे भाई, 33.1% ब्याज देगा। टोटल राशि कितनी दे देगा? टोटल राशि बेटा, टोटल मिश्रधन जोनाथन को कितना चुकाना पड़ेगा? 133.1 चुकाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो हिसाब किताब फाइनल करेगा तो मूलधन के साथ करेगा, यानी अब वो मिश्रधन चुकाएगा। तो 100% मूलधन हो गया, 33.1% 3 साल का ब्याज हो गया, यानी
अब जो वो राशि चुकाएगा वो 133.1% की चुकाएगा। भैया जी पॉइंट हटाइए, एक जीरो नीचे बढ़ा दीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दीजिए। 1,33,100 रुपए जोनाथन चुकाने वाला है। और इससे शानदार ही क्वेश्चन कहीं आप लोगों को कुछ मिले। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत साधारण सा क्वेश्चन, लेकिन सोचने पर मजबूर करने वाला क्वेश्चन। मैं जोनाथन हूं, थोड़ी देर के लिए मान के चलिए आई एम जोनाथन। मैंने 3 साल पहले पैसा लिया, कितना पैसा उधार लिया मुझे नहीं पता था। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं, मुझसे कहा गया कि अगर आप 5 साल में पैसा लौटाओगे तो 1,61,051 रुपए लौटाओगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रहेगी। मैंने कहा 1 साल में राशि 10 से 11, 1 साल में राशि 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11, यानी 5 साल में अगर आपने 1,00,000 रुपए उधार लिया है तो इतना लौटाना पड़ेगा। उसने कहा है इतना लौटाते हो, जब आपने इससे काटा तो ये पूरा पूरा कट गया, 1 = 1 आया, यानी कि 1,00,000 = 1,00,000 आ जाएगा। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे साथी कि मैंने जो उधार लिया है वो 1,00,000 रुपए उधार लिया है। अभी मुझे 3 साल हुए हैं पैसा लिए को, मेरे पास कहीं से बोनस आया, मैं सारी राशि चुकता करना चाहता हूं, तो मैंने प्यारे दोस्त इन 3 साल का ब्याज निकाल लिया। अगर मेरे प्यारे साथी 10% के हिसाब से मैं आपसे 3 साल का ब्याज पूछूं तो पूरी दुनिया इस बात को बताएगी कि 3 साल का ब्याज 33.1% होता है। तो मेरे भाई मैं कितनी राशि चुकाऊंगा? तो 1,00,000 का 133.1% चुकाऊंगा, क्योंकि मूलधन भी देना है, ब्याज भी देना है, यानी मुझे मिश्र धन चुकाना होगा। 1,33,100 रुपए मुझे चुकाने होंगे। ठीक है, चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये प्यारे दोस्त एक छोटा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन मैंने रखा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग साल की अलग अलग दी हुई हो तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। सूर्या ठाकुर, आज मेरा मैथ में अच्छा स्कोर हो रहा है। पहले तो मेरे को मैथ के देख के ही दिमाग खराब होता था। आपकी मेहनत है, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, ये आपकी मेहनत है। आप मैथ में इंप्रूवमेंट कर पा रहे हैं तो वो आपकी मेहनत है, और अगर आप मैथ में इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो वो प्यारे दोस्त फिर आपकी ही कमी है ना। आपको चीजों को समझना होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करनी होगी। देखिए ध्यान से सुनिए। यदि पहले वर्ष 4% वार्षिक, दूसरे वर्ष 5% वार्षिक तथा तीसरे वर्ष 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे, अभी तक ये क्वेश्चंस जो हम लोगों ने किए थे वो एक ही ब्याज दर के क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। अब ये जो है ये मेरे भाई अलग अलग ब्याज दर पे क्वेश्चन आप लोगों को दिए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका, जब आपके सामने ऐसी परसेंटेज दी गई हो जिसकी फ्रैक्शन जो है वो थोड़ी सी बड़ी रहती हो, 1/25 हो जाएगी, 1/20 हो जाएगी, लेकिन यहां देखेंगे 3/50 हो जाएगी, तो क्वेश्चन को रेशो से सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे केस में प्यारे दोस्त आप लोग इसका सक्सेसिव लगा दो। मेरे प्यारे साथी, जब भी 3 साल का क्वेश्चन आए तो मैंने सक्सेसिव का आपको फॉर्मूला बताया था, मैं एक बार साइड में लिख देता हूं। अगर 3 साल की 3 अलग अलग दर आप लोगों को दी हुई हैं तो 3 साल का ब्याज कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्त मैंने आपको बताया था। क्या उसका फॉर्मूला ये मैंने आप लोगों को बताया था? फटाफट बताइए, क्या उसका फॉर्मूला ये मैंने आप लोगों को बताया था? अगर 3 साल की 3 अलग अलग दर आप लोगों को दी हुई हैं और मैं आपसे ये पूछता हूं कि 3 साल का टोटल ब्याज कितना होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या आप इससे जो है वो 3 साल का ब्याज निकाल देंगे? थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना मेरे भाई। पहले तीनों को जोड़ना है, जोड़िए। 4 और 5 9 और 6 15 हो जाएगा, प्लस पहले 2 की गुणा करो, 4 पंजे 20 होगा। अगले 2 की गुणा करो, 5 छंग 30 होगा। पहले और आखिरी की गुणा करो, 6 चौक 24 होगा, और बटे में कितना हो जाएगा? 100।
फिर तीनों की गुणा कर दो, 4×5 = 20, 6 का 120 होगा, और बटे में कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। एक जीरो से मेरे प्यारे दोस्त एक जीरो कट जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब आपने कहा जी 15 प्लस 20 और 30 50 और 24 74 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.74 आएगा। 12 को 1000 से डिवाइड करेंगे 0.012 आएगा। तो अब मेरे प्यारे दोस्त इन सबको जोड़ लो, आप कहेंगे 15.7 तो आएगा ही आएगा, 4 और 1 5 होगा, 2 हो जाएगा। क्या 3 साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इतनी हो जाएगी? अगर मैं 3 साल में पूछूं, 3 साल में पूछूं तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इतनी हो जाएगी? उसने कहा है इसका ब्याज कितना होगा, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 का ब्याज निकाल दो। 10,000 का 3 साल का ब्याज है 15.752%। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो मेरे भाई, 2 जीरो इधर खिसक जाएगा तो 1575.2 हो जाएगा। 1575.2 का मतलब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि अभी आरपीएफ का रिजल्ट आया है और तमाम बच्चों के मैसेज हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेज हैं 35/35 के, और वास्तव में उन्होंने जो मेहनत की है वो मतलब कहा ही नहीं जा सकता है। मैं कभी भी क्रेडिट खुद नहीं लेता, मैं क्रेडिट आपको देता हूं क्योंकि मैंने उन लोगों को भी पढ़ाया है जिनके 35 में से 5 भी होंगे, 35 में से 2 भी होंगे, 35 में से 3 भी होंगे और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। अगर मैं क्रेडिट ही लूं तो मेरे भाई मुझे दोनों लोगों का क्रेडिट लेना चाहिए, फिर उन लोगों का भी जिन्हें मैं मैथ नहीं सिखा पाया, उन लोगों का भी जिनको मैंने मैथ बहुत अच्छे से सिखा दिया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मेरा यह मानना है कि जिन्होंने मैथ सीख लिया उनकी अपनी मेहनत है, जो मैथ नहीं सीख पाए वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे दिक्कत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने आप में सुधार करिएगा मेरे प्यारे साथी, और वास्तव में अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी, और यकीन मानिए जब मेहनत बेकार नहीं जाएगी तो आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में, ठीक है। मैं फिर से बताता हूं इस क्वेश्चन को। 3 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को दी हुई है 4%, 5% और 6%। अगर मैं आपसे कहूं कि इन 3 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, तो मैंने सक्सेसिव लगा दिया। 2 साल का सक्सेसिव x + y + xy/100 होता है, वहीं 3 साल का सक्सेसिव जो होता है, वहीं 3 साल का सक्सेसिव जो होता है उसका प्यारे दोस्त ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब तीनों को जोड़िए यहां, तो 15 आ जाएगा। पहले 2 की गुणा करी 20 आया, अगले 2 की गुणा करी 30 आया, पहले आखिरी की गुणा करी 24 आया बटे 100। अब तीनों की गुणा करके 10,000 से डिवाइड कर दीजिए, 15.752% आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अगर 3 साल में मैं आपसे पूछूं ब्याज कितना लगेगा, 3 साल में ब्याज कितना लगेगा, तो आप कहेंगे 15.752% का ब्याज लगेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो 10,000 का 15.752% आपने निकाल दिया, आंसर 1575.50 आ गया, है ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भाई साहब, एक और कैलकुलेशन भरा क्वेश्चन। अभी यहां कैलकुलेशन कितनी कर लो, यहां कैलकुलेशन कितनी कर लो, फर्क उससे नहीं पड़ने वाला है। यहां हो सकता है आप बोर भी फील कर लें, लेकिन अगर यहां अपने कैलकुलेशन पे थोड़ा सा दिमाग मार लिया ना, तो एग्जाम में मेरे प्यारे दोस्त इतना मजा आएगा कि पूछो मत। यहां आसान आसान क्वेश्चन करके और एग्जाम में कैलकुलेशन करा ली तो भाई साहब गच्चा खा जाओगे, लेकिन यहां आपने कैलकुलेशन कर ली, चाहे वो एग्जाम में आसान आसान पूछ ले, भाई साहब एकदम दबा के मजा आने वाला है फिर एग्जाम में, है ना। तो एक कैलकुलेशन से भरा क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 120 कहां से आया बेटा जी? फॉर्मूले में देखो ना, तीनों की गुणा करनी है, तो 4 की गुणा 5 में करी 20 और 20 की गुणा 6 में करी 120 आ गया, ठीक है। बताइए बेटा, मोक लगाओ ज्यादा से ज्यादा, जो मुझसे पूछ रहे हैं प्रैक्टिस कैसे करें वो ज्यादा से ज्यादा मोक लगाओ, ज्यादा से ज्यादा मोक लगाओ। आज मैं साधारण ब्याज की किस्त स्टार्ट कर दूंगा मेरे भाई, साधारण ब्याज की किस्त स्टार्ट कर दूंगा, और 2-3 दिन में किस्त खत्म कर लेंगे, साधारण ब्याज की भी चक्रवृद्धि ब्याज की भी, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखिए क्वेश्चन ने ये कहा है, एक
ऐसी कौन सी राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 28,119 रुपए हो जाएगी? क्या आपको नजर आ रहा है कि ये मिश्र धन दिया हुआ है? 3 वर्ष बाद राशि इतनी हो जाएगी, मतलब ये मिश्र धन दिया हुआ है, आप लोगों को अमाउंट दिया हुआ है। ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 3% है, दूसरे वर्ष के लिए 4% है और तीसरे वर्ष के लिए 5% है। रेशो से बनाने की कोशिश करते हैं, आप सक्सेसिव से भी बना सकते हैं, रेशो से भी बना सकते हैं। सक्सेसिव से पहले इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए 3 साल की, 100% उसमें जोड़ दीजिए, अमाउंट आ जाएगा। उस अमाउंट को इसके बराबर रख दीजिए, एक पार्ट की वैल्यू निकाल के 100% की वैल्यू निकाल देंगे, प्रिंसिपल आ जाएगा। ये पहला तरीका आपके सामने हो गया। लेकिन अब हम इससे पहले वाला क्वेश्चन पहले तरीके से किया है, इसे हम दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनना। 3% वार्षिक दर का मतलब है 3/100, यानी 100 से राशि कितनी हो जाएगी? 100 से राशि मेरे भाई 103 हो जाएगी। 4% का मतलब है 1/25, यानी कि 25 से राशि कितनी हो जाएगी? 1 साल बाद 26 हो जाएगी। 5% का मतलब है 1/20, यानी कि 20 से राशि कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। अगर प्यारे दोस्त मैं आपसे मूलधन पूछूं तो 25 दूनी 50, 50,000 मूलधन हो जाएगा। अगर मैं आपसे मिश्रधन पूछूं तो आप बताएंगे मिश्रधन जो होगा वो इतना हो जाएगा। क्या इस बात में कोई समस्या किसी को? आपने कहा कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है मेरे भाई। उसने मिश्रधन कितना दिया है? 28,119 दिया है, 28,119 दिया है। आपके मन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में एक बात आ रही होगी कि भाई साहब पहले वाला रेशो से क्यों नहीं किया था? पहले वाला रेशो से इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसने ब्याज पूछा था। अगर ब्याज पूछा था तो मुझे इसकी गुणा करनी पड़ती और इसकी गुणा में से इसको घटाता, तब मेरा ब्याज निकल के आता, तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती। इसलिए प्यारे दोस्त मैंने उसे सक्सेसिव से करने की कोशिश की थी। ठीक है, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट इसकी वैल्यू दी है तो मुझे गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहीं से एक पार्ट की वैल्यू निकाल दूंगा। अगर 1 बराबर इतना तो मूलधन यानी 50,000 बराबर कितना, उसमें गुणा कर दूंगा। ठीक है जी, चलिए आइए। वैसे तो आप यहां ये देख सकते थे 50,000 का या तो आंसर 50,000 होगा या उसका कोई फैक्टर होगा। तो 50,000 का फैक्टर न 26,000 होता है, यानी 50,000 न 26,000 से डिवाइड होता है, न 27,000 से, न 28,000 से। या तो 50,000 ही होना चाहिए था या 25,000 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं मेरे भाई। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे क्या कहा, थोड़ा समझना। मैंने कहा काट लो, 21 से काटिए, 21 से कम 21 होते हैं, 7 बचेगा 71 हो जाएगा, 21 तिया 63 होते हैं, 8 बचेगा 81 हो जाएगा, 21 तिया 63 होते हैं, 17 18 बचेगा 21 निम्मा 189 होते हैं। कट गया भाई पूरा पूरा। एक बार कैलकुलेशन देखते रहना मेरे भाई। 13 से काटा, 13 दूनी 26 होगा, 13 एकम 13 होता है 0, 13 तिया 39 होता है, 103 से 103 कट जाएगा, यानी एक पार्ट की वैल्यू 2 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगी। क्या 1 बराबर आधा हो जाएगा? क्या 1 बराबर आधा हो जाएगा? वो आपसे 50,000 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर आधा है तो 50,000 बराबर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे क्वेश्चन का जवाब 25,000 हो जाएगा। आप क्या कहने वाले हैं? क्वेश्चन का जवाब 25,000 हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे जी बात समझ में बिल्कुल आ गई है, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। आइए भैया जी यहां आइए, इन क्वेश्चन पे थोड़ा सा मिलते हैं। मेरे प्यारे दोस्त अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन पढ़िए मत, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब देने की कोशिश करिए। मैंने आपसे कहा कि 4 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप 4 साल का ब्याज निकाल देंगे। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि चौथे वर्ष का ब्याज कितना होगा, मुझे 3 वर्ष के ब्याज से कोई मतलब नहीं है, मैं आपसे केवल और केवल चौथे वर्ष के ब्याज की बात कर रहा हूं। तो आप कहेंगे 3 साल का मिश्रधन निकालिए, 3 साल का मिश्रधन निकालिए, उस पर लगने वाला ब्याज ही चौथे साल का ब्याज होगा। मैंने कहा एक बार 17वें साल का ब्याज बताना कितना होगा, आपने कहा 16 साल का मिश्रधन निकालिए, उस पर लगने वाला ब्याज ही 17वें साल का ब्याज होगा। मैंने कहा 80वें साल का ब्याज बताइए कितना होगा,
आपने कहा 79 साल का मिश्र धन निकालिए, उस पर लगने वाला ब्याज ही 80वें साल का ब्याज हो जाएगा। मैंने कहा कि 7वें साल का ब्याज बताइए, आपने कहा कि 6 साल का मिश्र धन निकालिए, उस पर लगने वाला ब्याज ही मिश्र धन हो जाएगा। देखो एक गुड़िया पूछ रही है खुशबू यादव कि आपने इसे सक्सेसिव से क्यों नहीं किया, जिसका जवाब मैंने शुरुआत में ही दिया था। आप इसे सक्सेसिव से कर लो, आप 3 से 4 से 5 से निकाल लो, 5 4 9 और 3 12 हो जाएगा। पहले दोनों की गुणा करो 12 हो जाएगा, अगले दोनों की गुणा करो 20 हो जाएगा, पहले और आखिरी की गुणा करो 15 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। फिर तीनों की गुणा करो, 3 चौक 12 पंजे 60 हो जाएगा, बटे में 1000 हो जाएगा, 10,000। आपने कहा 12 हो गया, प्लस 20 और 12 32 और 15 47 0.47 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.006 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12.476% हो जाएगा। अगर ब्याज इतना है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 100 जोड़ दीजिए इसमें, ये मिश्रधन हो जाएगा। और मिश्रधन उसने दिया कितना है, 28,119 दिया है। एक पार्ट की वैल्यू 28,119 बटे 112.476 हो जाएगा। तो 100 पार्ट की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। आगे आंसर ये लो। पर हर चीज ना मुझसे करानी गलत है, हर चीज इससे कर दो जी, जबकि मैंने ओरली बताई है कि वो सक्सेसिव से कैसे होगा, है ना। ओरली मैंने वही बताया था, लेकिन नहीं, आप पेन चलाना जानते नहीं है। जब तक खुद पेन नहीं चलाएंगे, जब तक मामला जमेगा नहीं। आप मुझसे कितना भी करा लो, आप मुझसे कितना भी करा लो, जब तक खुद पेन नहीं चलाएंगे, कितना ही आपके दिमाग में बात आ जाए, तब तक चीजें टिकने वाली नहीं है। चीजें तभी टिकेंगी जब पेन चलाओगे। और पेन चलाना चाहिए था, सक्सेसिव खुद से करना चाहिए था। अगर मन में लगन होती, मन में ये सोचने की मतलब ये सोचने का मतलब लक्ष्य होता कि भाई साहब मुझे करना है, सक्सेसिव से एक बार खुद करके देखना है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप इसे खुद क्वेश्चन को कर रहे होते। खैर छोड़िए, आगे की बात करते हैं, इस क्वेश्चन पे आइए। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आपसे किसी पर्टिकुलर साल का मेरे भाई ब्याज पूछा गया है, तो उससे पहले वाले साल तक का आप मिश्रधन निकालेंगे, उस पर लगने वाला ब्याज ही उस पर्टिकुलर साल का मेरे भाई ब्याज होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। किसी धनराशि पर चौथे वर्ष का, आप मुझे बताइए, ये जो लैंग्वेज आपके सामने लिखी हुई है, चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 6,000 है। चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,000 है। चौथे वर्ष का, अगर फोर्थ ईयर की मैं बात करता हूं, अगर फोर्थ ईयर की मैं बात करता हूं, चौथे साल ब्याज कितना लगा है, चौथे साल ब्याज 6,000 लगा है। अगर वहीं 5वें साल के ब्याज की मैं बात करूं, फिफ्थ ईयर की मैं बात करूं, तो आपसे कहा गया है 5वें साल जो ब्याज लगता है वो 6750 लगता है। तो उसने कहा है कि मेरे भाई ब्याज दर क्या होगी। भाई साहब कुछ नहीं, आपको क्या करना है, एक साल में कितना ब्याज लगा, आपने कहा 750 रुपए। ये 750 रुपए किस पर ब्याज लगा होगा, चौथे साल के ब्याज पर ब्याज लगा होगा। तो 100 पर कितना हो जाएगा, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 3 से काटोगे 25 बार, 3 से काटोगे 2 बार, और 25/2 का मतलब 12.5% हो जाएगी। 25/2 का मतलब जो है वो 12.5% हो जाएगी। ठीक है भैया जी, आइए इस क्वेश्चन पे मिलते हैं, इस क्वेश्चन पे मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। फटाफट मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 84 बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 84 बिल्कुल ऐसा ही है मेरे भाई। मेहनत आपकी तब मानी जाती जब इन 84 क्वेश्चंस पे मैं हूं और 84 क्वेश्चंस इनसे अलग आप लोग अपनी कॉपी में कर चुके होते। और जब हम इस चैप्टर को खत्म करते तो सीआई के 200 क्वेश्चन के करीब आप लोग खत्म कर चुके होते। अगर मैं एक दिन में 10 क्वेश्चन करा रहा हूं तो आप घर जाके उससे अलग 10 क्वेश्चन खुद करिए, हो जाते ना 20 क्वेश्चन। तो मैंने जितने भी दिन में ये क्वेश्चन कराए हैं आपको 84 क्वेश्चन, आप भी उतने ही टाइम में इसके डबल क्वेश्चन कर रहे होते, है ना। आइए क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई।
एक निश्चित राशि पर चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, ये चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों को दिया हुआ है और छठे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों को दिया हुआ है। बच्चा अब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि चौथे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है वो 15,000 दिया हुआ है और छठे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है वो 25,350 दिया हुआ है। यानी इनके बीच में कितने साल का डिफरेंस है? आप कहेंगे इनके बीच में 2 साल का डिफरेंस है। जब 2 साल का डिफरेंस होता है तो सबसे पहले हम रेशो निकालते हैं। 5 से काटेंगे 300 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, 0 5 सत्ते 35 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 100 बार कटेगा और 3 से काटेंगे तो मेरे भाई 169 बार कट जाएगा। अगर ये क्वेश्चन 2 साल का है तो इसका अंडर रूट कर देंगे, इसका भी अंडर रूट कर देंगे, 100 का वर्गमूल 10 आएगा और 169 का वर्गमूल 13 आ जाएगा। यानी क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 रुपए ब्याज लगा होगा कितने रुपए पर, तो आपने कहा 10 रुपए पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 30% आ जाएगी? क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 30% आ जाएगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है। दोनों तरीके से बताऊंगा, पहले मेथड से और मेथड के बाद इसका कंक्लूजन दूंगा कि आपको क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है। पहले मेरे प्यारे दोस्त इसका क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए मेरे प्यारे दोस्त। हाँ, अगर 2 साल का है बीच का डिफरेंस तो रेशो निकाल के अंडर रूट निकालेंगे, अगर 1 साल का डिफरेंस है तो अंतर निकाल के मेरे भाई ब्याज निकाल देंगे। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। रोहित, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में 12,600 हो जाती है तथा 9 वर्षों में 21,000 हो जाती है, तो राशि क्या है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। भाई साहब आप दो मुझे जवाब, कितने वर्षों में? 6 वर्षों में, 6 साल में 12,600 हो जाती है तथा 9 वर्षों में यानी आगे के 3 साल में 21,000 हो जाती है। तो वो आपसे मूलधन पूछना चाह रहा है और इस बच्चे का ये शुरुआत से पिछले 31 मिनट से कमेंट यही है। पता नहीं आज इस भाई ने पढ़ाई की भी है या नहीं, पता नहीं पढ़ाई की है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले 31 मिनट से इसका यही कमेंट है। और ये क्वेश्चन मैं कम से कम समझा होता, अगर मेरी बातों को समझा होता, जहां मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताया था कि एक गिवन टाइम के अंदर जितने गुणा राशि हो रही है हर उस गिवन टाइम के अंदर उतने ही गुणा राशि होगी। बताओ मुझे 3 साल में कितने गुणा राशि हो रही है? तो आप कहेंगे मेरे भाई रेशो निकाल लो। जब भी हमें कितने गुणा हो रही है ये निकालना होता है तो इस वाली वैल्यू को हम इससे डिवाइड करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 21 ढाई 210, 21 छिक्का 126, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, यानी 3 साल में 5/3 गुना हो रही है। ये प्रिंसिपल है। पहले 3 साल में 5/3 गुना हुई होगी, अगले 3 साल में फिर से 5/3 गुना हुई होगी। पहले 3 साल में इतनी, अगले 3 साल में इतनी, क्या 6 साल बाद राशि इतनी हो गई होगी? हो गया क्वेश्चन। बताइए मैं इसमें क्या बताऊं? 5 पंजे 25 पंजे 125 होता है, 25 चौका 100 होता है, 3 तिया 9 डिवाइड में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। 9 चौक 36 होते हैं, 9 पंजे 45 होते हैं। चलिए भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछोगे मुझे अपने ऊपर दिक्कत लगेगी, मुझे अपने ऊपर थोड़ी सी शर्म आएगी कि मैं आपको कहां लेके जा रहा हूं और आप कहां अटके पड़े हैं। मैं आपको कहां लेके जा रहा हूं और आप कहां अटके पड़े हैं। मेरे भाई इस टाइम का मैं सदुपयोग कर रहा हूं, ये जो टाइम है ना, इस टाइम का मैं सदुपयोग कर रहा हूं आपको हर एक चीज से वाकिफ करा के। कोई बात नहीं, सॉरी सर की जरूरत नहीं यार, हम दोनों के बीच में सॉरी वर्ड नहीं आना चाहिए। आप मेरे हो, मैं आपका हूं मेरे भाई, ये चीजें चलती रहती हैं, तो ये सॉरी वाला वर्ड नहीं आना चाहिए हम लोगों के बीच में, है ना। आप मुझसे बोलते हो, मैं आपको सुनाता हूं, दिक्कत क्या है? सफल होंगे एक दिन, आप भी खुश होंगे, मैं भी खुश होऊंगा, दोनों गले मिलेंगे। भाई सॉरी वोरी का काम नहीं, हो जाता है कभी कभी दिमाग में चीजें नहीं आती है। क्वेश्चन ने कहा है यदि किसी निश्चित धनराशि पर, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन के मेरे भाई 2 मेथड बताने जा रहा हूं। पहला मेथड जो समझाऊंगा वो दिमाग में चीजें डालेगा कि वास्तव में ऐसा होता है,
पहला मेथड सीखना जरूरी है, लेकिन कभी पहले मेथड से करेंगे नहीं मेरे भाई, सुनिए ध्यान से। यदि किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 16 सही 2/3% की दर से तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 420 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करना है। आप मुझे यह बताइए तीसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6। अगर मैं पर्टिकुलर तीसरे वर्ष का ब्याज निकालना चाहता हूं तो 2 साल के मिश्रधन पे जितना ब्याज लगेगा वही तीसरे वर्ष का ब्याज होगा। मैंने कहा 2 साल का मिश्रधन निकालिए। 6 से राशि 7 होगी पहले साल का मिश्रधन, 6 से राशि 7 होगी दूसरे साल का मिश्रधन, और इस पर लगने वाला ब्याज ही तीसरे साल का मिश्रधन होगा। क्या ये तीसरे साल का मिश्रधन है? क्या ये तीसरे साल का ब्याज है? बिल्कुल, ये थर्ड ईयर का ब्याज आपके सामने आ गया है। अब मुझे सेकंड ईयर का ब्याज बताइए। आपने कहा सेकंड ईयर का ब्याज निकालना चाहते हो, केवल दूसरे साल का ब्याज निकालना चाहते हो ना, तो इसका मतलब आपको पहले साल के मिश्रधन पे ब्याज लगाना पड़ेगा। तो मेरे भाई पहले साल का मिश्रधन कितना हो जाएगा? 6 से 1 बढ़ के 7 हो जाएगा। क्या पहले साल का मिश्रधन हो चुका है? इस पर लगने वाला ब्याज ही दूसरे साल का ब्याज होगा। दोनों का डिफरेंस कितना दिया है? दोनों के ब्याज का डिफरेंस 420 आप लोगों को दिया हुआ है। तीसरे साल के ब्याज और दूसरे साल के ब्याज के बीच डिफरेंस जो है वो मेरे भाई 420 दिया हुआ है। ठीक है, अब आप ये समझिए, आपने 7/6 कॉमन ले लिया, 7/6 कॉमन आ गया दोनों जगह से। आपने 1/6 कॉमन ले लिया, यहां से ये भी कॉमन आ गया। यहां क्या बचेगा? 7/6 बचेगा। यहां क्या बचेगा? कुछ नहीं, सारा बाहर आ चुका है, 420 आ जाएगा। यहां देखेंगे 7/6 हो गया मेरे प्यारे दोस्त, यहां 1/6 हो गया। यहां देखेंगे 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 एकम 6, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा। बस मैं आपसे ये कह रहा हूं, इसी को एक बार दोहरा लेते हैं और यही हमारी ट्रिक बन जाएगी, यही हमारी ट्रिक बन जाएगी। एक पूछ रहा है जी 1/6 कैसे आया? प्रभु चरण कहां है वो दिखाओ मुझे बस। प्रभु चरण कहां है आपके? 1/6 कैसे आया है? एक ईंट ले लो और जहां मुझे देख रहे हो ना, सीधा मेरे सिर को फोड़ दो मेरे भाई। मोबाइल में देख रहे हो, मोबाइल में दे मारो, और लैपटॉप पे देख रहे हो, लैपटॉप पे दे मारो, लेकिन ये सिर बचना नहीं चाहिए अगर आप 1/6 पूछ रहे हैं। अब ज्ञानी पुरुष क्लास में ना है सर, उसे नहीं पता होगा, इसलिए तो वो पूछ रहा है। भैया जी मैंने कम से कम 1,11,00,000 बार ये बताया है कि 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 होता है। अजीब बात करते हो पांडे जी। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो बेटा, इसकी फ्रैक्शन होती है। परसेंटेज मुन्ना, मेरे लाल, मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन जो होती है वो 1/6 होती है, वो 1/6 होती है। परसेंटेज में जाके सीख ले मेरे भाई, मेरे गुड्डा, एक बार सीख ले। हर एक चीज सीख चुका होगा, हर एक चीज के मतलब समझ रहे हो, हर एक चीज सीख चुका होगा, लेकिन ये बात नहीं सीख पाया मेरे भाई कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 होती है। आ जाओ, यहां से आंसर कितना आ जाएगा? 7 से काटेंगे, 7 छिंग 42, 60 हो जाएगा। 6 छंग 36 छिक्का 216, इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 216 छिक्का 1296 होते हैं। आंसर जो है वो 12,960 हो जाएगा। आंसर जो है वो 12,960 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त कभी भी आप लोगों को ऐसे नहीं करना है, कभी भी आपको ऐसे नहीं करना है। आपको कैसे करना है? जब भी वो आप लोगों से ऐसा कुछ कहे कि दूसरे और तीसरे साल का डिफरेंस, तीसरे और चौथे साल का डिफरेंस, चौथे और पांचवें साल का डिफरेंस, पांचवें और छठे साल का डिफरेंस, जब भी वो ऐसे कहे तो आप क्या करना? प्रिंसिपल लिखना मेरे प्यारे दोस्त। कौन कौन से का डिफरेंस दिया है? 3 वर्ष और 2 वर्ष का डिफरेंस दिया है, 2 और 3 का डिफरेंस दिया है, 2 और 3 का डिफरेंस दिया है, तो पहले साल का मिश्रधन निकालना। मिश्रधन कितना हो जाएगा? राशि 6 से 7 हो जाएगी। पहले साल का मिश्रधन हो गया।
दूसरे और तीसरे का डिफरेंस दिया, यहां आएगा दूसरा, यहां आएगा तीसरा, तो इन दोनों जगह ब्याज लिख देना। दूसरे साल में भी तीसरे साल में भी दोनों जगह ब्याज लिख देना। और ब्याज कितना है, 1/6 और 1/6 लिख देना। तो मेरे भाई ये डिफरेंस आ जाएगा, दूसरे और तीसरे का डिफरेंस आ जाएगा, डायरेक्टली आप लोग लिख पाएंगे। तो आप कहेंगे 7 से काटेंगे 60 बार और 60 की गुणा इन तीनों 6 में करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12,960। अगर बाई चांस आपसे चौथे और पांचवें का डिफरेंस दिया होता तो पहले 3 साल तक आप मिश्रधन लिखते, P गुणा 6 से 7 पहले साल, 6 से 7 दूसरे साल, 6 से 7 तीसरे साल, 3 साल का हो गया। चौथे और पांचवें का डिफरेंस दिया तो चौथे साल भी 1/6, पांचवें साल भी 1/6 इज इक्वल टू डिफरेंस लिख देते। ठीक है, जौन से भी साल के डिफरेंस दिए हुए हैं उन दोनों में आपको ब्याज लिखना है, उससे पहले वाले साल तक आपको मिश्रधन लिखना है। ये इसकी ट्रिक कहलाती है, ये इसकी मेरे प्यारे दोस्त ट्रिक कहलाती है। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ, क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे ये बात समझ में आ गई। आज के बाद क्वेश्चन को ऐसे करोगे मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है जी, बढ़ जाएं क्या आगे? आप कहोगे जी बढ़ जाओ थोड़ा सा आगे। आइए ना, मिलते हैं। अब मुझे बताइएगा डायरेक्ट आंसर कितना होगा। अब मुझे बताइएगा डायरेक्ट आंसर कितना होगा। कल आपके सबके फेवरेट, कल आपके सबके चहीते अंकित सर का जन्मदिन भी है ना? और अंकित सर का जन्मदिन है तो मेरे भाई बढ़िया से आप लोग जो है वो भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि बहुत आगे लेके जाएं और बहुत मतलब जितना अब तक आप लोगों के लिए करते हैं, अब करते हैं, उससे ज्यादा आप लोगों के लिए करें। ठीक है भाई? हाँ, जतिन कलसन बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, हाँ पेचीदा कर रहा हूं भाई, एक तो क्वेश्चन पेचीदा होने चाहिए, एक दो क्वेश्चन पेचीदे होने चाहिए। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? यदि किसी धन के तीसरे व चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 231 है तो ब्याज की दर 10% वार्षिक है, तो मूलधन ज्ञात करें। कितना हो जाएगा मूलधन? कितना हो जाएगा मूलधन मेरे भाई? फटाफट बताइए बेटा। पर्टिकुलर अगर तीसरे साल का ब्याज निकालना है तो 2 साल के मिश्रधन पे लगने वाला ब्याज ही तीसरे साल का मिश्रधन होता है, ब्याज होता है। पांचवें साल का ब्याज निकालना है तो 4 साल के मिश्रधन पे लगने वाला ब्याज ही पर्टिकुलर पांचवें साल का ब्याज होता है। संडे है भैया जी, कल तो आपको पार्टी मिलेगी। हाँ हाँ, कल पार्टी मिलेगी। मुझे किसी अर्जेंट काम की वजह से कहीं जाना पड़ रहा है और इस वजह से मैं शायद ही शामिल हो पाऊंगा। ठीक है, बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा, अच्छा सुमित भाई कह रहे हैं सर जी बता दो, उसे दिक्कत हो रही है। भाई साहब बिल्कुल बताएंगे, आपका आदेश सर आंखों पर होगा। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन, 16 3 48 और 2 कितना होता है? 50/3 होता है। परसेंट हटाओ, नीचे 100 लगाओ। सुमित भाई कहीं ऐसा तो नहीं है उसके चक्कर में आपकी भी यही समस्या हो कि 1/6 ही समझ में ना आ रहा हो, 1/6 ही समझ में नहीं आ रहा हो। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, बहुत आराम से समझिएगा मेरे भाई। किसी धन के तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, मूलधन P दिया है, तीसरे और चौथे का दिया है तो 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, यानी 2 साल का मिश्रधन लिख दो 10/11। दूसरे साल में भी 10 से 11 होगी, 2 साल के मिश्रधन हो गया। तीसरे और चौथे का डिफरेंस दिया है तो यहां तीसरे में भी ब्याज लिखेंगे और चौथे में भी ब्याज लिखेंगे। और उसने डिफरेंस कितना दिया है? उसने डिफरेंस 231 आप लोगों को दिया है क्या? तो आप कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल दिया है। अगर मैं यहां से कहूं तो मेरे प्यारे साथी 11 दूनी 22 होता है, 11 एकम 11 होता है। ये 11 से कटता नहीं है तो ये पॉइंट में आ जाएगा मेरे भाई। आप 21 में इन चारों जीरोस की गुणा करेंगे तो ये 2,10,000 हो जाएगा। इसे 11 से डिवाइड करिए, 11 एकम 11 होगा, 11 निम्मा 99 होगा।
ऐसे ही 19,000 के करीब ये आएगा, 19,000 के करीब ये आएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर जो है वो नन ऑफ दीज हो जाएगा। बेटा जी सिंपल इंटरेस्ट में किसके सवाल नहीं कराए, लेकिन 1433 बार मैंने ये आपको बता दिया कि किस्त के क्वेश्चन दोनों एक साथ कराऊंगा, चाहे वो साधारण ब्याज की किस्त हो, चाहे वो मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त हो, है ना, दोनों की एक साथ कराऊंगा, इसीलिए नहीं कराए हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए तो आप कहेंगे जी आगे बढ़ जाइए। 87वें क्वेश्चन और हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन होगा, हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन होगा चक्रवृद्धि ब्याज का मेरे भाई। और मैंने तमाम क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, बस जरूरत है तो 87 ही क्वेश्चन आपको करने की जरूरत है, और उसके बाद मोहर मार के रख देना कि आप सीआई में नहीं अटक सकते, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे फटाफट। इसके बाद जो है हम थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट के बारे में पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और अगले 2-3 दिन जो है इंस्टॉलमेंट खत्म करेंगे मेरे भाई। जैसे ही हम लोगों का जो है ये एसआई सीआई खत्म हो जाएगा, बस हमारा फिर टाइम एंड डिस्टेंस रह जाएगा, उसे हम लोग बहुत तेजी से खत्म करके मेरे प्यारे दोस्त फिर हम मेंसुरेशन की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर हम मेंसुरेशन की तरफ बढ़ जाएंगे, और मेंसुरेशन होते ही सर जी कल को मामा के यहाँ जाओगे? मामा के यहाँ अगर मैं बात करूं तो मैं अपनी एज में जितनी भी है 40-45 साल 50 साल जितनी भी मेरी एज है, उतनी साल में मैं कम से कम 1-2 बार ही गया हूँगा। मामा के यहाँ नहीं गया हूँ, एक्चुअल में मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ। और ये आप मेरा एटीट्यूड मत समझिए, किसी किसी का मतलब स्वभाव होता है ना, किसी किसी का स्वभाव होता है। जब जाना चाहिए था तब मेरा मन नहीं होता था, अब कंडीशंस ऐसी बन गई हैं कि कहीं भी जाना नहीं होता है। इवन कोई भी जरूरी काम मतलब पीछे होता है, पहले आपकी क्लास होती है। तो चलिए खैर उस बारे में तो सम्मान समारोह में बात करेंगे, मिलके बात करेंगे आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहना चाह रहा है, देखिए देखिए बच्चे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है यदि किसी राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3600 रुपए दिया हुआ है, तीसरे वर्ष का, तो चौथे और पांचवें वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताइए। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। तीसरे वर्ष का, थर्ड ईयर का, बेटा कॉन्सेप्ट मैंने कहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा नाम है कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर। आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होने चाहिए। इसने कहा है तीसरे साल का जो ब्याज बैठ रहा है वो 3600 बैठ रहा है। नो डाउट चौथे साल का ब्याज 3600 से ज्यादा बैठेगा। कितना ज्यादा बैठेगा भाई? 3600 से ज्यादा बैठेगा। कितने ज्यादा बैठेगा? 3600 रुपए ब्याज बैठ रहा है तीसरे साल का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 8%। 8% का मतलब 2/25 होता है, यानी 3600 का ब्याज 25 से कितना हो जाएगा? 2 बढ़ के 27 हो जाएगा। अगले साल यानी चौथे साल 3600 का ब्याज जो है 25 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, 25 से कम 25 होता है, 11 बचेंगे, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 27 चौक 108 होता है, 27 चौक 108 होता है, हासिल लगे 10, 27 चौक 108 और 10 118 को 8, हासिल लगे 11, 27 से कम 27 और 11 38 हो जाएगा। मतलब चौथे साल का लगने वाला ब्याज जो है वो कितना हो जाएगा? 3888 हो जाएगा। पांचवें साल का ब्याज निकाल दीजिए, पांचवें साल का ब्याज निकाल दीजिए। आपने कहा 3888 है और 27 से राशि 25 हो रही है। या फिर एक काम करिए, इसका जो है पांचवें साल का ब्याज निकालना है तो डायरेक्ट 8% निकाल दीजिए। 3888 का 8% निकालते हैं डायरेक्ट। 3888 का डायरेक्ट 8%। अगर इसका 8% निकाल देंगे, अगर इसका 8% निकाल देंगे तो यही इन दोनों में गैप हो जाएगा। भाई गैप क्या है? देखो मेरी बात को समझो, जो मैं समझा पा रहा हूं, शायद मैं उस बात को बोल नहीं पाया जिस बात को मुझे बोलना चाहिए। थर्ड ईयर का जो ब्याज है वो 3600 रुपए ब्याज है। आपने कहा जी बिल्कुल 3600 रुपए ब्याज है। अगर मैं चौथे साल का ब्याज निकालना चाहता हूं तो मैं इसका 8% निकालूंगा, वो इसमें जोड़ूंगा, वो
चौथे साल का ब्याज आएगा। या फिर मैं इसे ऐसे कर सकता हूं, 3600 का ब्याज है तीसरे साल का, इसका डायरेक्ट 108% निकाल दूं तो चौथे साल का ब्याज आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट इसका चौथे साल का ब्याज निकाल दिया, इसका 108% निकाल दिया, ये चौथे साल का ब्याज आ गया। अगर मैं पांचवें साल का ब्याज निकालना चाहता हूं तो डायरेक्ट इसका 108% निकाल दूं। लेकिन आप एक चीज छोटी सी समझो, वो इन दोनों ब्याजों में डिफरेंस पूछ रहा है, इन दोनों ब्याजों में चौथे और पांचवें साल में डिफरेंस कितने का है। तो चौथे और पांचवें साल में तो केवल 8% का डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। अगर कैसे भी करके 3888 का 8% मुझे पता लग जाए तो क्या काम बन सकता है? 8 अट्टे 64 को 4 हासिल 6, 8 अट्टे 64 और 6 70 को 0 हासिल 7, 8 अट्टे 64 7 71 को 1 हासिल 7, 8 तिया 24 और 7 31। मेरे भाई 2 जीरो हैं, 31 यानी 311 नहीं 31 हो जाएगा, और नीचे 2 जीरो है, पॉइंट यहां लग जाएगा, यानी इन दोनों के ब्याज का डिफरेंस जो आएगा वो इतना आएगा। आएगा या नहीं भाई? यहां 3888 है, इसके और इसके ब्याज में डिफरेंस पूछना चाह रहा हूं, तो ये राशि जो बनी होगी 8% जुड़ के ही तो बनी होगी, यानी इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो इसी 8% का तो डिफरेंस होगा। अगर इसका 8% मुझे पता लग जाए तो क्या इन दोनों का डिफरेंस नहीं पता लग जाएगा? वही डिफरेंस उसने पूछा है कि भाई साहब चौथे और पांचवें साल के ब्याज का डिफरेंस बताइए, तो वो 311 हो जाएगा, वो 311 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इंस्टॉलमेंट पे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। आराम से चीजों को सुनना, बहुत प्यार से चीजों को समझना, है ना। क्या है इंस्टॉलमेंट का खेल? 2 तरीके की इंस्टॉलमेंट होती है, 2 तरीके की किस्तें होती हैं मेरे भाई, 2 तरीके की किस्तें होती हैं। कौन कौन सी किस्तें होती हैं? एक तो होती है साधारण ब्याज की किस्त, एक तो होती है साधारण ब्याज की किस्त, और एक होती है चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त। साधारण ब्याज की किस्त क्या होती है उसको पहले से सुनिएगा। साधारण ब्याज की किस्त में क्या होता है मेरे भाई? साधारण ब्याज की किस्त में यह होता है कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप लोग समझिए कि मेरी हर महीने की किस्त जो है वो 100 रुपए है। ध्यान से सुनना भाई, बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहा हूं, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। पहले वाले को दोबारा समझा दो, इसको दोबारा समझाना है, समझिए। अच्छा एक बात बताइए, मैं इसे एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, आसान सी वैल्यू लेके समझाता हूं। मान लीजिए 1000 रुपए जो है वो 3rd ईयर का ब्याज है। गुड्डा आराम से सुनना, 3rd ईयर का ब्याज जो है 1000 रुपए है, ये तीसरे साल का ब्याज जो है 1000 रुपए है। 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट लगी, तो 4th ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा? जब आप इसका 8% निकालेंगे तो 80 रुपए ज्यादा, यानी कि 1080 रुपए जो है वो चौथे साल का ब्याज आ जाएगा। आएगा क्या? मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि आप इसका 8% निकाल के इसमें जोड़ो मत। आप एक काम करो कि 3rd ईयर का ब्याज 1000 है, 8% ब्याज लग रहा है, यानी ये 108% अपने आप का हो जाएगा। क्या डायरेक्ट 1080 हो जाएगा? क्या 4th ईयर का ब्याज जो है वो 1080 आपके सामने आ चुका है? अब जब मैं आपसे 5th ईयर का ब्याज पूछूंगा तो आप इसका 1080 का 8% निकालेंगे, 8 अट्टे 64, 864 आएगा, नीचे 10 है, यानी 86.4 इसमें जोड़ेंगे, 86.4 इसमें जोड़ेंगे तो ये 5वें साल का ब्याज जो है वो इतना आ जाएगा। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? पिछला क्वेश्चन ही बता रहा हूं, तीसरे साल का ब्याज 1000 रुपए था। अगर मैं चौथे साल का ब्याज निकालना चाहता हूं, कितने की दर पर? 8% की दर पर, 8% की दर पर मैं चौथे साल का ब्याज निकालना चाहता हूं, तो या तो इसका 108% डायरेक्ट निकाल दो, या फिर इसका 8% निकाल के इसमें जोड़ दो, तो चौथे साल का ब्याज आ जाएगा। मैंने इसका 108% डायरेक्ट निकाल दिया, 1080 आ गया चौथे साल का ब्याज। अब मैं 5वें साल का ब्याज निकालना चाहता हूं, मैंने इसका 8% निकाला, 86.4 आया, उसमें जोड़ दिया, क्या ये 5वें साल का ब्याज आया?
यदि मैं प्यारे दोस्त इन दोनों का डिफरेंस पूछना चाह रहा हूं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों में डिफरेंस बस इसी बात का तो है, यानी इसी के 8% का तो डिफरेंस है, बस वही तो मैंने किया है। 3600 रुपए तीसरे साल का ब्याज दिया हुआ था, इसका 108% निकाला, चौथे साल का ब्याज आ गया। आपसे वो चौथे और पांचवें साल का डिफरेंस पूछना चाह रहा है, तो इसका 8% निकाल दोगे तो वही तो डिफरेंस आएगा, वही तो डिफरेंस आएगा मेरे भाई। तो वही डिफरेंस मैंने इसी का 8% निकाला है, वही डिफरेंस आ गया, वही डिफरेंस मेरे प्यारे दोस्त आ गया है। किस्त के क्वेश्चन जो है, किस्त के क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, अब आप थोड़ा सा बेसिक से समझ लीजिए, 5-7 मिनट समझा देता हूं, क्वेश्चन जो है चाहे कल कर लेना, ठीक है। मान लीजिए मेरी हर महीने, हर साल की किस्त जो है वो 100 रुपए है, हर साल की किस्त जो है वो मेरी 100 रुपए है। ध्यान से सुनना, मैंने 100 रुपए इस साल जमा किए हैं, मैंने 100 रुपए इस साल जमा किए हैं, मैंने 100 रुपए इस साल जमा किए हैं, यानी कि 300 रुपए मैं जमा कर चुका हूं। अच्छा ये मुझे बताइए, ये जो 300 रुपए जमा हुए होंगे, क्या ये वैल्यूज में 300 रुपए ही होंगे या 300 रुपए से ज्यादा होंगे? तो मेरे प्यारे दोस्त अब ध्यान से समझना, एक्चुअल में मुझे सारा पैसा यहां देना था, सारा पैसा 3 साल बाद देना था। किस्त के रूप में मैं क्यों बनाता हूं पैसे को, जिससे कि मुझ पर लोड ना पड़े, मैं शुरुआत में थोड़ा थोड़ा करके दे दूं। मुझे पैसा यहां देना था, मैंने प्यारे दोस्त यहां ये 2 साल पहले, तीसरे साल के लास्ट में पैसा देना था, 2 साल पहले 100 रुपए जमा कर दिए। क्या जहां जमा करूंगा वहां 2 साल का पैसा मुझे मिलेगा? यानी कि अगर 10% की रेट पर पैसा मिल रहा है तो 10% का 2 साल का ब्याज 20 रुपए मुझे यहां मिलेगा। मैंने जमा जरूर 100 रुपए किए हैं, लेकिन बैंक में वास्तव में ये कितने रुपए जमा हो गए होंगे? 120 रुपए। मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, समझना जिस चीज को मैं, आप क्वेश्चन तो रटे रटाए आते हैं, ऐसे ही हो जाएंगे, ऐसे ही हो जाएंगे बहुत आसान तरीके से, लेकिन मैं किस्तों को आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने 3 साल के लिए पैसा लिया कि भाई साहब मैं 3 साल बाद उधार ली गई रकम का भुगतान करूंगा, लेकिन आपने कहा कि भाई साहब मुझ पर लोड ना पड़े, मैं हर साल इतने रुपए की किस्त दूंगा। आपने कहा कि मैं 100 रुपए की किस्त दूंगा। उसने कहा भाई साहब बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लगता है, मुझे पैसे यहां देने थे सारे के सारे, लेकिन उसमें से 100 रुपए जो है मैंने 2 साल पहले ही जमा कर दिए, 2 साल पहले ही मैंने जमा कर दिए। तो क्या बैंक मुझे 2 साल का इस पर ब्याज देगा? वास्तव में 2 साल का ब्याज 20% यानी 20 रुपए लगेगा। यानी कि बैंक मुझसे यह कहेगा आपने 100 रुपए जमा जरूर किए हैं, लेकिन हम अपने खाते में आपके 120 रुपए जमा करेंगे। आप 2 साल पहले जमा कर रहे हैं, इसलिए 2 साल का ब्याज 20 रुपए बैठता है। आपके टोटल 120 रुपए जमा हो चुके हैं। आगे बढ़ो, मैं यहां दूसरे साल के लास्ट में पहुंचता हूं। मैंने दूसरे साल के लास्ट में फिर 100 रुपए दे दिए, मुझे देने यहां थे, मैंने यहां फिर 100 रुपए दे दिए, यानी 1 साल पहले 100 रुपए दे दिए। बैंक ने कहा कि आप टेंशन मत लो, आप जरूर 100 रुपए जमा कर रहे हैं, लेकिन 10 रुपए हमारी तरफ से जमा होंगे, यानी आप 110 रुपए यहां जमा कर चुके हो। तीसरे वाले की अगर मैं बात करूं, ये बिल्कुल टाइम पे आपने पैसा जमा किया है। बैंक ने कहा कि भैया ये तो टाइम पे हुआ है, इस पे कोई ब्याज आपको नहीं मिलेगा। यानी वास्तव में मैं कितनी राशि का भुगतान कर चुका हूं? वास्तव में मैं 330 रुपए की राशि का भुगतान कर चुका हूं। मेरे पास से गए कितने रुपए हैं? 100 और 100 300 रुपए गए हैं, लेकिन वास्तव में ये पैसे बैंक में कितने जमा हुए हैं? तो आप कहेंगे 330 रुपए जमा हुए। अब ऐसा थोड़ी है भाई बैंक आपको ब्याज नहीं देगा। अगर आप 5 साल बाद पैसा जमा करोगे तो 5 साल का ब्याज जुड़ के वो आपसे लेगा। लेकिन आपने कह दिया 4 साल पहले मेरे पास कुछ पैसे बन रहे हैं, तो मेरे भाई बैंक आपसे कहेगा कि जो तू पैसे पहले जमा कर रहा है, इस पे तुझे 4 साल का ब्याज हम देंगे।
मेरी बात समझ में आ गई? वास्तव में आपकी जेब से तो 300 रुपए गए थे, लेकिन बैंक में आपने कितनी राशि का भुगतान कर दिया, बैंक में कितनी राशि का भुगतान कर दिया? तो आप कहेंगे 330 रुपए की राशि का भुगतान कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे करना होता है कि मान लेते हैं प्रत्येक व्यक्ति की किस्त जो है वो 100 रुपए है, 100 रुपए है। मैं 4 किस्तों में पैसा चुका रहा हूं, 4 किस्तों में पैसा चुका रहा हूं, 4 ईयर्स में पैसा चुका रहा हूं। हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो लास्ट वाली जो किस्त चुकाई है इस पर कोई ब्याज बैंक नहीं देगा, 100 रुपए की 100 रुपए जाएगी। ये मैंने जरूर 100 रुपए जमा किए होंगे, लेकिन इस पर 10 रुपए का बैंक ब्याज देगा। यहां मैंने 100 रुपए जरूर जमा किए होंगे, इस पर 20 रुपए का बैंक ब्याज देगा, क्योंकि 2 साल पहले जमा कर रहा हूं। यहां 100 रुपए मैंने जरूर जमा किए होंगे, इस पर 30 रुपए का बैंक ब्याज देगा, क्योंकि 3 साल पहले जमा कर रहा हूं मेरे भाई। यानी मैंने जमा जरूर 400 रुपए किए हैं, लेकिन वास्तव में मेरे जमा कितने हुए हैं? वास्तव में मेरे जो जमा हुए हैं वो मेरे प्यारे साथी कितने हुए हैं? 100, 110, 120, 130, यानी 410, 430, 460 रुपए बैंक में जमा हो गए हैं। 460 रुपए जो है, 460 रुपए जो है वो बैंक में जमा हो गए हैं। ठीक है, 460 रुपए बैंक में जमा हो गए। आज के बाद जैसे ही आपने ये देखा, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि पहली किस्त 100 रुपए की, 10% ब्याज, तो 10 जोड़ दो 110, फिर 10 जोड़ दो 120, फिर 10 जोड़ दो तो 130। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्त, अगर वो कहता है 5 किस्तों में पैसा जमा करा, तो लास्ट वाली किस्त 100 की होगी, उससे पहली वाली 110 की होगी, फिर 120 की होगी, फिर 130 की होगी, और फिर 140 की होगी। ये 5 किस्तों में आपने पैसा जमा कर दिया है, ये 5 किस्तों में आपने पैसा जमा कर दिया है। और प्रत्येक किस्त की कीमत कितनी है? जो लास्ट वाली किस्त होगी वही प्रत्येक किस्त होगी, क्योंकि उस पर कोई ब्याज नहीं मिला है। आपके द्वारा किया गया पैसा टोटल ये होगा, कितना? 100, 200, 300, 400, 540, 570, 590, 600 रुपए आपने जमा कर दिया है बैंक में। 600 रुपए जमा कर दिया है आपने। प्रत्येक किस्त की वैल्यू कितनी है? तो मेरे प्यारे दोस्त, वो है प्रत्येक किस्त की वैल्यू जिस पर कोई ब्याज नहीं मिला, यानी 100 रुपए आप हर महीने दे रहे थे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? कल इसके क्वेश्चन कराऊंगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा मेरे भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन। एक आसान सा क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, सुनना ध्यान से। कितनी धनराशि वाली वार्षिक किस्त आपसे पूछ रहा है, प्रत्येक किस्त की वैल्यू पूछ रहा है, यानी 100 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 3 साल में देनी है। 3 साल में प्रत्येक किस्त की कीमत 100 है, 9 रुपए का ब्याज लगेगा। अगली किस्त की कीमत 109 रुपए हो जाएगी, अगली किस्त की कीमत 118 रुपए हो जाएगी। 9 रुपए हर महीने ब्याज देगा ना बैंक। मैं तो अपनी तरफ से 100 रुपए ही दे रहा हूं, 9 रुपए उसने यहां ब्याज दिए होंगे, 18 रुपए उसने यहां ब्याज दिया होगा। यानी मेरे हिसाब से टोटल बैंक में कितनी जमा हुई है? मेरे हिसाब से टोटल बैंक में 327 रुपए गई है। उसने कहा है आपकी जो जमा होने हैं वो 3270 होने हैं, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 10 के बराबर आ जाएगी? प्रत्येक किस्त जिस पर कोई ब्याज नहीं मिला है, ये प्रत्येक किस्त होती है। अगर 1 बराबर 10 तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? यानी प्रत्येक किस्त की कीमत 1000 थी, प्रत्येक किस्त की कीमत 1000 थी। 3300 एक हजार करके 3 किस्तों में आपने 3000 जमा जरूर किए हैं, लेकिन वास्तव में बैंक ने उस पर ब्याज देके कितने जमा कर लिए? 3270 रुपए आपके जमा कर लिए। कितने रुपए जमा कर लिए? तो आप कहेंगे 3270 रुपए जमा कर लिए। तो प्रत्येक किस्त की कीमत जो रहेगी वो 1000 रुपए रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आज के लिए इतना ही दोस्त, ध्यान रखिएगा अपना, मेहनत करिएगा, बहुत मेहनत से बहुत शिद्दत के साथ आगे बढ़िएगा। बहुत मतलब ये मानिए कि बहुत लोगों की उम्मीद है आप, बहुत लोगों के सपने हैं आप, बहुत लोगों ने आप लोगों के ऊपर बहुत कुछ हारा हुआ है, बहुत कुछ जीता हुआ है, क्या क्या आपके लिए सोचा हुआ है, उसको टूटने मत देना। और वो टूटेगा तब नहीं जब प्यारे दोस्त आप मेहनत करोगे और लगन के साथ मेहनत करके मेरे भाई आगे बढ़ोगे। ठीक है, 2 चेहरे ऐसे हैं, 2
लोग ऐसे हैं इस पृथ्वी पर जो आप उनकी आंखों में देखना, आपको लेकर उनकी आंखों में कितनी उम्मीदें हैं। मेरे प्यारे दोस्त, भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि उन उम्मीदों पर कभी भी पानी ना फिरे, उन उम्मीदों पर आप लोग खरा उतरें और उसके लिए आपको दिन रात एक करने होंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।